यूजीसी के नए नियमों पर जनता विरोध में उतर आई है सड़कों पर, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल जो है विरोध करना चाहिए। जिस मापदंड इन्होंने जो तय किया है कि वहाँ पे यूनिवर्सिटियों में जो भेदभाव होता है, जो उत्पीड़न होता है, वो उस पे रोक लगेगी। लेकिन जब जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटीज़ में मनुवाद मुर्दाबाद के नारे लगते हैं और ब्राह्मण भारत छोड़ो, ऐसे जब वहाँ पे नारा लग रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम जो है भेदभाव करते हैं? हम भेदभाव करते हैं? बताइए हमें। आज तो वर्तमान स्थिति में समान वर्ग जो है हाशिए पे है, उसके साथ संवैधानिक भेदभाव किया जा रहा है। आप जो ये समता कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं, उसमें देखिए जो मैंडेटरी इन्होंने किया है कि ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग उसमें जो है शामिल होगा ही होगा, ये मैंडेटरी इन्होंने किया है। लेकिन क्या वहाँ पे कोई समान वर्ग का भी अनुयायी वो प्रतिनिधि करने वाला होगा? नहीं होगा। तो हम न्याय की उम्मीद कैसे करेंगे? दूसरी तरफ जो इन्होंने जो ये उद्देश्य बता रहे हैं कि समानता आएगी, समानता नहीं आएगी भैया। आप जो है सिर्फ समाज को विभाजन करने का कार्य कर रहे हैं, इससे कोई समानता नहीं आने वाली है। देश का सिर्फ ये लोग जो है बंटाधार कर रहे हैं, गर्त में ढकेलने का कार्य कर रहे हैं। पूरा संपूर्ण सामान्य वर्ग इस कानून का, इस बिल का विरोध कर रहा है। और हम लोग भी जो है ज्ञापन दिए हैं। यदि जो है सरकार अभी भी नहीं मानेगी तो हम लोग आंदोलन करने के लिए भी बाध्य होंगे। स्वर्ण समाज के लोग अपने घर पे एक पोस्टर लगा रहे हैं कि भाजपा नेता वोट मांगने ना आए। जी बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी पहल है। ये तो सभी समान वर्ग के लिए, समान वर्ग के जितने भी जो हम तो अपील करते हैं कि सब लोग इस जो है इसको ये भी हमने कहा है। हमने अभी थोड़ा एक भैया को बाइट दिए हैं, उसमें हमने कहा कि समान वर्ग जो भी आपके जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो लोग हैं, उनसे आप आएँ आपके द्वारे जब वोट मांगे तो उनसे पूछा भैया कि जब हमारे खिलाफ वोटवा बिला बनता रहा है, कानूनवा बनता रहा, तो क्या विरोध काहे नहीं करा? इसको जो है आप हर कोई ये प्रश्न करे अपने प्रतिनिधि से, जिस लिए उनको सदन में बिठाया गया, जिस लिए उनको विधानसभा लोकसभा भेजा गया। आज जो हमारे नियम कानून नीतियाँ जब बन रही हैं, उस पर मुखर उखर बोलने से जो है परहेज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आपको इसलिए जो है सदन भेजा गया है। समान वर्ग आज हाशिए पे है, उसका जो है संवैधानिक, राजनीतिक हर तरह से उसका भेदभाव हो रहा है। ये कानून हो या अभी देखिए हाल ही में नीट पीजी में -40 नंबर लाने वाला भी डॉक्टर बनेगा। बताइए, आप सहज अंदाज़ा लगाइए कि वो डॉक्टर बन के कैसे इलाज करेगा, किस तरह से इलाज करेगा। इस तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ जो समझौता किया जा रहा है, जो खिलवाड़ किया जा रहा है, देश को जो है गर्त में ढकेलने का ये लोग कार्य कर रहे हैं। ये समानता यहाँ नहीं आएगी। जो ये कानून ला के बता रहे हैं कि समानता आएगी, समानता नहीं आएगी। SC/ST एक्ट का उदाहरण ले लीजिए, कहाँ है वो? कहीं टिक रहा है? सिर्फ समाज को विभाजित करने का कार्य कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। 90 से 95% केसेस को आप उठा के देखिए, सिर्फ और सिर्फ फर्जी और धन उगाही का माध्यम बना हुआ है। कोई ऐसा नहीं है। आप ललित तिवारी जी का ले लीजिए उदाहरण। 20 साल बाद जो है जेल से निकल के आए हैं। 20 साल उनका कौन वापस करेगा? जब न्यायालय ने जब उनको निर्दोष पाया कि इनके ऊपर जो आरोप लगा था फर्जी था, अब उनको बताइए 20 साल जब वो जेल में थे, तो उनका जो है 20 साल कौन देगा वापस? सरकार देगी कि न्यायालय देगी? तो हमारा ये मामला हमारा सरकार से मांग है हमारी। ये जो है जो इक्विटी रेगुलेशन लाए हैं, इसको वापस ले, और वापस ले, नहीं तो इसमें जो ये बताए हैं, इसमें समता समिति जो है, उसमें समान वर्ग के लोग को भी जो है रखा जाए उस कमेटी में। और दूसरी तरफ जो फॉल्स कंप्लेंट्स होते हैं, उनके खिलाफ, जैसे जब कोई कंप्लेन करे तो उनके खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई करने की भी जो है इसमें प्रावधान किया जाए। 3 पीढ़ियों तक जो इनके सरकारी संसाधन हैं या सरकारी जो योजनाएं हैं, जो नियम बनाए जाएं, उससे वंचित करने, अगर आप गलत आरोप लगाते हैं तो आपको उससे वंचित किया जाए। ये होना चाहिए, प्रावधान इसमें होना चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं। राजू पंडित, इस यूजीसी मामले में राजू पंडित का इस्तीफा क्यों? यूजीसी मामले में देखिए, चाहे राजू पंडित जी हो या चाहे जो है अभी अग्निहोत्री जी का मामला एक चल रहा है, ये लोग हैं, हम सभी से कहते हैं कि जो देखिए, जब चाहे नेता हो, विधायक जी हों, आपको किस लिए वोट दिया गया है भाई? आपको इसीलिए वोट दिया गया कि समाज में आज, अच्छा हम आपसे पूछते हैं, आपको इस बिल का आप समर्थन करते हैं? जो रेगुलेशन लाया गया है, इसका आप समर्थन करते हैं? बताइए हमें। ये समाज को से विभाजित करने का कार्य कर रहा है। कोई भी, हम कहते हैं चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, समान वर्ग हो, OBC हो, SC हो, ST हो। भाई, जब हम महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं तो साथ बैठ के पढ़ते हैं, वहाँ पे भेदभाव नहीं होता। 1-2 आप उदाहरण लेके उसको जो है उस मोटिव से ये कानून लेके आइए। ये समाज को से विभाजित करने का कार्य है और अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए कार्य किया जा रहा है। राजू पंडित हो या जितने भी लोग हैं, हम तो सबसे कहते हैं। अभी आप लखनऊ का एक मामला है, लखनऊ में देखिए कि जो भाजपा के जो कार्यकर्ता थे, पूरी टीम ने इस्तीफा दिया अपने सदस्यता से। तो ऐसे जिस पार्टी में जो संवर समाज है, जो भाजपा का कोर वोटर माना जाता है, और आज उसी सरकार में इनके साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है।
इस बिल को लेकर सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण ही विरोध करते हैं इनको। नहीं, ब्राह्मण नहीं, आप ब्राह्मण ही नहीं, पूरा सामान्य वर्ग एक साथ है, पूरा सामान्य वर्ग एक साथ है। अभी आप सदर विधायक को देख लीजिए, प्रतीक भूषण सिंह जी, वो भी जो है इस विरोध में उतरे हैं, उनका भी बयान आया है, कुमार विश्वास का भी बयान आया है। तो ऐसे सब लोग जो भी बड़े बड़े अहदे पे जो जिनको वीवीआईपी कहा जाता है, सेलिब्रिटी कहा जाता है, वो लोग भी हम उनसे मांग करते हैं कि इस बिल के खिलाफ आप उतरिए, सरकार से प्रश्न करिए भाई कहाँ तक ये सही है। जब हमारे जो छात्र छात्राएं वहाँ पे अध्ययन के लिए जाएंगी और उनके साथ जब जिसके पास ज़्यादा प्रतिभा होगी, ज़्यादा योग्यता होगी, उसको साथ षड्यंत्र रचा जाएगा। तो ये बिल पूर्णतः गलत है, हम इसका विरोध करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं, आंदोलन भी करेंगे। सरकार को हमने ज्ञापन दिया है, आंदोलन भी करेंगे जब तक ये वापस नहीं हो जाएगा या फिर इसमें संशोधन हो। हमारी दो मांगे हमने आपको पहले बताया, या फिर इसमें संशोधन हो या फिर इसको वापस लिया जाए।